हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कैसे 1950 और 1960 में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को एक डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन के रूप में फॉर्मुलाइज किया गया और कैसे कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज ने इस प्रोफेशन को प्रमोट किया। आज हम उस जर्नी का नेक्स्ट माइलस्टोन एक्सप्लोर करेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की फॉर्मेशन। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को एक ग्लोबल प्रोफेशन बनाया और स्टैंडर्ड सेट किया, जिससे दुनिया भर के प्रोजेक्ट मैनेजर्स का काम सिंप्लीफाई हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की शुरुआत कैसे 1969 में बनाया गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ग्लोबल स्टैंडर्ड। 1969 के साल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की दुनिया के लिए एक हिस्टोरिकल मोमेंट था। इस साल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशन को ग्लोबली फॉर्मलाइज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बन गया। पीएमआई का मेन गोल था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को एक प्रोफेशनल डिसिप्लिन के रूप में स्टैंडर्डाइज करना, ताकि इंडस्ट्रीज की एक क्रॉस बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो किया जा सके। इस वक्त दुनिया में प्रोजेक्ट मैनेजर्स को कोई एक कॉमन फ्रेमवर्क नहीं मिलता था जिससे फॉलो किया जा सके। अलग अलग इंडस्ट्रीज के अपने स्टैंडर्ड थे जो काफी डिसऑर्गेनाइज थे। पीएमआई का गोल था इन सबको स्ट्रीमलाइन करना और एक स्टैंडर्डाइज स्ट्रक्चर क्रिएट करना जो कंस्ट्रक्शन, एरोस्पेस, आईटी और इंजीनियरिंग जैसे इंडस्ट्रीज के लिए यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो। पीएमआई का एक ही विजन और वो भी सिंपल था, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को एक वेल डिफाइंड प्रोफेशन बनाना। जैसे इंजीनियर और डॉक्टर के सर्टिफिकेशन और स्टैंडर्ड्स होते थे, वैसे ही पीएमआई ने प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए भी सर्टिफिकेशन और गाइडलाइन सेट करने का सोचा। पीएमआई ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए कुछ की ऑब्जेक्टिव डिफाइन किए। पहले बात करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। पीएमआई का मेन फोकस था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस को स्टैंडर्डाइज करना और ताकि सब इंडस्ट्रीज में सेम मेथोडोलॉजी यूज की जा सके। दूसरा था नॉलेज शेयरिंग। पीएमआई ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशन को एक प्लेटफॉर्म दिया जहां पे वो अपने एक्सपीरियंस और बेस्ट प्रैक्टिस शेयर कर सके। थर्ड आता है सर्टिफिकेशन एंड प्रोफेशनलिज्म। पीएमआई ने इंडस्ट्रीज रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन इंट्रोड्यूस किए, जैसे पीएमपी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल, जिससे प्रोजेक्ट मैनेजर्स अपने नॉलेज को वैलिडेट कर सके। और फोर्थ आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। पीएमआई ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए कंटिन्यूअस रिसर्च को प्रमोट किया ताकि नए टूल्स और मेथोडोलॉजी का डेवलपमेंट हो। अब बात करते हैं पीएमआई का एस्टेब्लिशमेंट। पीएमआई का एस्टेब्लिशमेंट होने के एक साल बाद 1970 में फर्स्ट पीएमआई कॉन्फ्रेंस होस्ट की गई। ये कॉन्फ्रेंस एक नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म का काम करती थी, जहां प्रोजेक्ट मैनेजर्स और प्रोफेशनल अपने आइडिया, एक्सपीरियंस और टेक्निक डिस्कस कर सके। ये इवेंट एक ब्रेक थ्रू मूवमेंट था, क्योंकि इसमें इंडस्ट्रीज लीडर ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की फॉर्मलाइजेशन के लिए एक कॉमन ग्राउंड डिफाइन किया। इमेजिन कीजिए, पहली बार दुनिया के अलग अलग इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट एक ही जगह इकट्ठे हुए ताकि वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को फॉर्मलाइज करने के लिए डिस्कस कर सके। इस कॉन्फ्रेंस ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कम्युनिटी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया और पीएमआई को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म की तरह एस्टैब्लिश किया। 1970s के दौरान पीएमआई का काम सिर्फ कॉन्फ्रेंस तक ही लिमिटेड नहीं रहा। पीएमआई ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज पीएम बुक को डेवलप करना शुरू किया, एक डॉक्यूमेंट जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए गाइडलाइन और बेस्ट प्रैक्टिस डिफाइन करता है। पीएम बुक के थ्रू पीएमआई ने प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के हर फेज को स्ट्रक्चर किया, जिसमें प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग और क्लोजिंग इंक्लूडेड थे। पीएम बुक ने एक यूनिवर्सल लैंग्वेज दी जिससे प्रोजेक्ट मैनेजर्स दुनिया भर में प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज करते हैं। हर प्रोजेक्ट मैनेजर के पास अब एक स्टैंडर्डाइज्ड टूल किट थी जो उन्होंने कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को मैनेज करने में हेल्प करते थे। अब बात करते हैं पीएमआई सर्टिफिकेशन का रोल। पीएमआई ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को एक फॉर्मल प्रोफेशन बनाने के लिए सर्टिफिकेशन का इंट्रोड्यूस किया। सबसे पहले सर्टिफिकेशन था पीएमपी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल, जो 1984 में लॉन्च हुआ। ये सर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बन गया और इसके थ्रू प्रोफेशनल अपने स्किल्स और नॉलेज को प्रूव कर सकते थे। पीएमपी सर्टिफिकेशन ने प्रोजेक्ट मैनेजर्स को एक यूनिवर्सल रिकॉग्निशन दी। कंपनीज को अब पता था कि अगर किसी के पास पीएमपी सर्टिफिकेशन है तो वो पर्सन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ग्लोबल स्टैंडर्ड को समझता है और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को एफिशिएंटली हैंडल कर सकता है। ये सर्टिफिकेशन आज भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक प्रेस्टिजियस रिकॉग्निशन है। पीएमपी का इम्पैक्ट और मॉडर्न प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। पीएमपी के फॉर्मेशन के बाद से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक ग्लोबल प्रोफेशन। आज पीएमआई के पास लाखों मेंबर्स हैं और वर्ल्ड के हर कोने में पीएमआई कॉन्फ्रेंस, सर्टिफिकेशन और इवेंट होते हैं। पीएमआई ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को
प्रोफेशनलाइज किया और हर प्रोजेक्ट मैनेजर एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ प्रैक्टिस को फॉलो करता है। दोस्तों, पीएमआई के फॉर्मेशन एक ऐसा इवेंट था जिसने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को एक सीरियस प्रोफेशन बनाया। ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए गाइडलाइन और सर्टिफिकेशन नहीं, बल्कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तरह ग्रो हुई है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फ्यूचर को डिफाइन। तो दोस्तों, ये थी कहानी पीएमआई के फॉर्मेशन और कैसे ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ग्लोबल स्टैंडर्ड को सेट करने में सक्सेसफुल हुआ। आज के जमाने में भी पीएमआई के सर्टिफिकेशन और फ्रेमवर्क्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को हर इंडस्ट्रीज में स्ट्रक्चर और सक्सेसफुल बनाता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे पीएम मेंटर चैनल को अगले एपिसोड में हम पीएमआई के पीएम बुक गाइड और इसके डिफरेंट एडिशन के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कैसे ये डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को इवॉल्व करता है। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।